हेलो एस्पिरेंट्स, नवाक्सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ चुके हो विजय कुमावत के साथ। जैसा कि आपको पता है अपनी क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे और उसकी जानकारियाँ आपको मिल जाती है इंस्टाग्राम पे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट शुरू करता हूँ कि अपनी क्लासेस रेगुलर रहेगी, वो रहेगी मैथ की क्लासेस। इतने दिन मैं आपको पढ़ा रहा था ज्योग्राफी, तो वो कन्फ्यूज़न भी मैं आपका दूर कर देता हूँ कि आपको मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि वो क्लासेज मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं नोट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूँ, मैंने वो नोट्स बनाए हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस के। इसलिए मेरा ये दायित्व बनता है, मैंने आपको बार बार वीडियो में बोला है कि मेरा दायित्व बनता है कि मैं एक बार आके आपको वो नोट्स एक्सप्लेन कर दूं। मैं आपको वो बड़े बड़े नोट्स, और उन नोट्स में मैंने पहली बात तो आपको बड़े बड़े नोट्स दिए नहीं। अपने नोट्स हैं, अपने नोट्स किस चीज़ के हैं? अपने वो नोट्स हैं रिवीजन के लिए, सब्जेक्ट की किसी को जानकारी चाहिए उसके लिए। तो ये कन्फ्यूज़न दूर कर लो। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ की क्लासेस अपनी रेगुलर रहेगी। ये जो अपनी बेसिक से अपन मैथ पढ़ेंगे, जो अभी स्टार्ट हो जाएगी क्लास, बेसिक से अपनी मैथ चलेगी। और अपना ये पहली क्लास है, तो मैं वो चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ कि वो ज्योग्राफी वाली, हाँ वो क्लासेस अभी भी जारी रहेंगी और वो उसी तरीके से जारी रहेंगी। मैं सिर्फ उनको एक्सप्लेन करूँगा। अगर किसी को नोट्स में कोई कन्फ्यूज़न होगा, कोई करेक्शन होगा, कोई अपडेट होगी, मैं वो उसमें जोड़ूँगा। उसके अलावा उन नोट्स में मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं उन नोट्स में आपको सब कुछ पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूँ। मैथ में आप मुझसे कुछ भी पूछिए, कमेंट कीजिए। आपको कोई भी शिकायत लगती है तो आप मुझसे बोलिए। और हाँ, अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है CGL वगैरह की, तो उससे पहले तक, CHSL तक नहीं, CGL की जो एग्ज़ाम होगी तब तक अपन मैथ का सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे। जो ये क्लास अपनी अलग टाइम स्लॉट पे आएगी। उसके अलावा जो UPSC वाले बच्चे होंगे उनके लिए तो ये तो काम की है ही। उसके अलावा उनके लिए अपन एक क्लास और शुरू करेंगे मैथ की, जो बिल्कुल बेसिक से होगी। 6th क्लास की मैथ से लेके और 10th क्लास की मैथ तक उसमें सब्जेक्ट होगी, तो NCERT की। तो वो क्लास अपन अलग टाइम पे रखेंगे, ये क्लास अपन अलग टाइम पे रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया, टीम सब कुछ डिसाइड करके और आपको वो चीज़ बता देगी कौन सी क्लास कब है। तो जैसा मैंने बोला कि मैं पढ़ाने वाला हूँ मैथ, और तो मैथ में पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपना कौन कौन सा सिलेबस कितना होगा और कौन कौन से टॉपिक्स होंगे अपने, वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो शुरू करते हैं अपने मैथ के टॉपिक, जो आपको मैं किस क्रम में पढ़ाऊँगा और किस तरीके से पढ़ाऊँगा वो आगे चल अपन डिस्कस करेंगे। इस क्लास में अपन यही सब देखेंगे, कौन कौन से नोट्स होंगे और कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। चलो, तो अपना सबसे पहले जो टॉपिक मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, वो अपना टॉपिक होगा, पहला टॉपिक होगा बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है। दूसरा टॉपिक होगा अपना ट्रेन। ये दोनों टॉपिक अपन फटाफट से जल्दी से पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे दोनों टॉपिक को, और छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद समय एवं कार्य, नल व टंकी, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रेस, सर्कुलर ट्रैक। दो टॉपिक ये साथ हो जाएंगे। उसके बाद इस एक ग्रुप में ये पढ़ेंगे। ठीक है। मैंने आपको बताया दो टॉपिक तो ये हो गए और 3, 2, 5 टॉपिक ये हो गए। उसके बाद परसेंटेज
उसके बाद होगा परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस। तो परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस। कितने टॉपिक हो गए गिनो देखे। उसके बाद रेशियो, मिक्सचर, रेशियो, मिक्सचर, एज और पार्टनरशिप, ये हो गए। परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एक साथ पढ़ लेंगे, रेशियो, मिक्सचर, एज और पार्टनरशिप एक साथ पढ़ लेंगे। उसके बाद कौन कौन से टॉपिक बच गए? इसके बाद अपना बच गया एवरेज, एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी और डीआई। ये माइक डिस्टर्ब कर रहा है। एवरेज, प्रोबेबिलिटी, और कौन सा था? डीआई और एलिगेशन। तो ये हो गया एलिगेशन, फिर डीआई। तो सबसे पहले आप ये सारे टॉपिक्स का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी नोटबुक में उतार लो इनको। 13 टॉपिक तो ये हो गए और 4 टॉपिक ये हो गए। 13 और 4 17 टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स की आपकी क्लासेज होंगी और ये टॉपिक रहेंगे किसमें? पूरी मैथ में, पूरी मैथ में नहीं, सिर्फ एरिथमेटिक में। ये एरिथमेटिक के टॉपिक हैं। ये 4 टॉपिक तो ये वाले, 4 टॉपिक तो ये वाले और ये वाले। तो ये अपना सिलेबस हो गया जी। ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे और इसी क्रम में अपन ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन टॉपिक ले लेते हैं अपना बोट एंड स्ट्रीम। प्यारा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, बोट एंड स्ट्रीम। नाव एवं धारा। तो सब हेडिंग लगा लो, बोट एंड स्ट्रीम। देखो, ध्यान देने वाली बात आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अपनी ये क्लासेज हैं बेसिक से। अपन शुरू से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, एकदम छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े से बड़े क्वेश्चन तक अपन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट अपना हो रहा है बिल्कुल बेसिक से। और ये जो, जैसे मान लो अपन ने ये टॉपिक ले लिया बोट एंड स्ट्रीम, तो इसमें अपन करेंगे क्या? टाइप वाइज क्वेश्चन लेंगे। जैसे सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद एक टाइप के अलग क्वेश्चन होंगे, उन सारे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने साथ जुड़ोगे, रेगुलर क्लास लोगे। ऐसा नहीं है फर्स्ट क्लास ले ली, तीसरी क्लास नहीं ली, दूसरी क्लास नहीं ली, चौथी क्लास ले ली, ऐसा नहीं। अगर आप रोज़ लाइन से क्वेश्चन, ये लाइन से लोगे ना क्लासेस, तो उससे ऐसे होगा कि आप क्लासेस तो लाइन से ले ही रहे हो, उसके साथ आप अपना जो पीछे के टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज भी करोगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लाइन से समझोगे, तो क्लासेस मिस नहीं करनी है। बेसिक सी चीज़ है, जो तैयारी करते हैं उनको पता है, जो कहीं भी कोचिंग करते हो, कहीं भी क्लासेस लेते हो, फर्स्ट एंड लास्ट तो नहीं, फर्स्ट रूल, सबसे पहला रूल क्या होता है कि जो भी क्लासेस लो वो क्लासेस आप लो शुरू से और सारी क्लासेस लो, क्लासेस मिस नहीं करनी। और अभी तो क्या है, जैसे बच्चे अपनी क्लासेस नई आ रही है ऑनलाइन, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि अपन लाइव नहीं आ पा रहे। तो अपनी क्लासेस थोड़े दिन बाद लाइव शुरू हो जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखो कि जो भी बच्चे आ रहे हैं, जो भी
मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे जो भी आ रहे हैं, वो आते ही सबसे पहला काम ये करेंगे कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज शुरू हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपन टॉपिक्स पढ़ा सके और लाइव क्लासेस ले सके। क्योंकि इसमें ये प्रोसेस हमें भी अच्छी नहीं लगती, वीडियो रिकॉर्ड करना उसके बाद अपलोड करना। हम भी चाहते हैं लाइव आएँ और लाइव आप लोगों से बात करें। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी आदत है ऑफलाइन पढ़ाने की, तो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आपसे बातें नहीं कर पा रहा, मैं आपको कुछ बोल नहीं पा रहा, आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा, तो ऐसे इंटरेक्शन नहीं हो रहा। इसमें मुझे भी इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो आप एक काम करना, जैसे ही आप वीडियो पे आओ, आप अगर वीडियो देख रहे हो, पसंद आए, अगर आप चाहते हो अपनी क्लासेस लेना, ये वाली क्लासेज आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो अभी के लिए सब कुछ फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है। तो आप आराम से आके फ्री में ये ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि आप 1 साल से जो हमसे जुड़े हुए हैं बच्चे, उनसे एक बार पूछ लेना, हमने नोट्स सेल किए हैं लेकिन कभी नोट्स फ्री में नहीं दिए हैं। क्योंकि हमारा यही था कि फ्री में मिलने वाली चीज़ों की बच्चे कदर नहीं करते और उनको पढ़ते भी नहीं है। अगर पैसे लग के चीज़ें खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो पहली बात तो एक लॉजिक तो ये हो गया। दूसरा लॉजिक ये हो गया कि इतना बड़ा सेटअप, इतनी बड़ी टीम को मैनेज करने में थोड़ा खर्चा हमारा भी आता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम आप लोगों से 1 बाय 1 जुड़े, और आप लोग जैसे नोट्स परचेज करते हो तब तो डायरेक्ट हमारे साथ ट्रांजैक्शन हो जाता है, लेकिन अभी हम क्लासेज लेके आ रहे हैं तो हम क्लासेज का कोई चार्ज नहीं रख रहे। इसलिए आप हेल्प तभी कर पाओगे इंस्टीट्यूट की, और यहाँ पे जो फैकल्टी पढ़ाएगी, जो भी आपको क्लासेस मिलेंगी, आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है हमें थैंक यू बोलने का, या फिर हमारे साथ जुड़े रहने का एक ही तरीका है, वो है यूट्यूब पे आके सब्सक्राइब करने का। तो जब तक आप सब्सक्राइब करते रहोगे तब तक क्लासेस फ्री रहेंगी, जब तक आप जुड़ते जाओगे तब तक क्लासेज फ्री रहेंगी। तो आज अपनी बेसिक क्लास रहेगी जिसमें हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम की, नाव एवं धारा। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये पढ़ते हुए, ये क्लास लेते हुए, ये टॉपिक पढ़ते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपको सबको पता होगा, बचपन में आप जब साइकिल चलाते थे तो वो टाइम सबको याद होगा। जैसे हम साइकिल चलाते थे तो मान लो हवा इधर से आ रही है, हवा बह रही है, मान लो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा इधर से बह रही है, और आप जा रहे हो इधर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो अगर हवा सामने से आएगी तो जोर ज़्यादा आएगा, पता है ना आपको। अगर हवा सामने से आएगी तो आपको, हम ही जानते हैं बचपन में जब सामने से हवा आती थी तो क्या हालत होती थी, चलाते चलाते थक जाते थे। तो बस वही बात है, बोट एंड स्ट्रीम में भी अपन यही पढ़ेंगे। और अगर इसी साइड की हवा हो, इधर ही हवा चल रही हो और इधर ही साइकिल चल रही हो, तब क्या होता था, तब मज़ा आता था, तब अच्छे से साइकिल को भगाते थे। तो बस वही चीज़ अपन नाव के साथ पढ़ेंगे। नाव जब चलेगी तो ये है पानी, तो पानी का बहाव किधर है और नाव का बहाव किधर है, अपन को यही देखना है। हम इसी हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे और इसी हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देख ली आपने, नाव वाली चीज़ देख ली। अब हमें ध्यान क्या रखना है, एक होता है DS और एक होता है US। ध्यान रखने वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो अपने टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, जो काम आएंगी। DS का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम और US का मतलब होता है अप स्ट्रीम। अब आप बोलोगे सर डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आया। तो अप स्ट्रीम का मतलब तो होता है विपरीत दिशा में, और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अनुकूल दिशा में। गिर गिर के पेन की यह हालत हो जाती है। DS का मतलब हो गया X + Y
और यूएस का मतलब हो गया अक्स माइनस वाई। तो ये क्या चीज़ है, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जो लोग पहली ही मैथ की क्लास ले रहे हैं, उनको तो ये चीज़ एकदम से सोचेंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ, एक बार ये टर्म आपको याद रखने हैं, इस वजह से मैंने ये जल्दी जल्दी आपको बता दिए। डीएस टर्म याद रखना है, यूएस टर्म याद रखना है। डीएस का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। यूएस का मतलब अपस्ट्रीम। तो आपको ये याद रखना है, डाउन स्ट्रीम मतलब अनुकूल दिशा में, और अप स्ट्रीम का मतलब हो गया प्रतिकूल दिशा में। तो ये अक्स प्लस वाई क्या है, अक्स माइनस वाई क्या है, ये है चाल। मतलब अनुकूल दिशा में जो चाल रहेगी वो होगी अक्स प्लस वाई, और विपरीत दिशा में जो चाल रहेगी वो रहेगी अक्स माइनस वाई। तो ds तो था अनुकूल दिशा में, तो ds इज इक्वल टू अक्स प्लस वाई, और us इक्वल टू अक्स माइनस वाई। ठीक है, मान लो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने पर, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं बोल रहा हूं कोर्स में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन आज तो पहली क्लास है, तो पहली क्लास में जितना धीरे पढ़ोगे उसी हिसाब से आपको फायदा मिलेगा। तो दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, मान लो हमने ds और us को जोड़ा, तो इधर तो क्या हो गया ds प्लस us, और इधर क्या हो गया x प्लस वाई, दोनों को जोड़ा था ना, प्लस x माइनस वाई। ठीक है जी। अब इसमें y से y कट गया, तो बचा क्या 2x इक्वल टू ds प्लस us बटे 2। ये 2 किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा घूम के। तो याद रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ds प्लस us इक्वल टू x और इधर बटे में 2। तो आप ये वाला डायग्राम, ये वाला सूत्र आप याद रखोगे। याद रखने वाली चीज है ds प्लस us बटे 2 इक्वल टू x। उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। देखा आपने, ds इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यूएस इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दोनों को जोड़ने पर ds प्लस यूएस बराबर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। y प्लस का है, इधर y माइनस का है, तो y से y कट जाएगा और x 2x हो जाएगा। और तो इसका ये नीचे आएगा, 2 गुणा में है ना इधर, तो इधर आते भाग में आ जाएगा ds प्लस यूएस बटे 2। तो ये हो गया। अगर आपको अक्स पूछे, और अक्स क्या है इसमें मैं ये भी बता देता हूं आपको, अक्स और वाई, अक्स है धारा के अनुकूल, या फिर इसको ऐसे मत याद रखो, अक्स का मतलब हो गया नाव की चाल। ये याद रखो सिंपल तरीके से, अक्स नाव की चाल, और वाई हो गई नाव के विपरीत जो चाल चल लगेगी ना, या फिर इसको अपन बोल देंगे नदी की चाल। नदी में मतलब धारा, तो ये हो गई धारा की चाल, तो हो गई वाई, और नाव की चाल हो जाएगी अक्स। ठीक है, उतारो इसको। उतार लिया। ये तो अपन ने निकाला है अक्स का मान। उसके बाद दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, फिर से याद कर लो, फिर से लिखोगे तो फिर से याद हो जाएगा, ds प्लस यूएस बटे 2
इक्वल टू अक्स इक्वल टू अक्स। पहली बात तो ये याद रख लिया आपने, दोनों को प्लस करने पे आया था, ये तो प्लस करने आया था, लेकिन दोनों को घटाने पे क्या आएगा, ds में से us माइनस हो जाएगा, तो ds माइनस us, और इधर क्या था x प्लस वाई, और इसको माइनस करेंगे x माइनस वाई से। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो हो क्या गया, देखना x और x तो कट जाएंगे आपस में, x से x कट गया, और ये y और y दोनों प्लस हो जाएंगे, 2y हो जाएगा। तो इधर ds माइनस us बटे 2, ये आ जाएगा y का मान, क्योंकि अपन ये y को हटा देंगे ना, इधर आ जाएगा y, 2 नीचे आ जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा। तो एक सूत्र आपको ये याद रखना है, आगे अपन जब बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद हो गई, ds, इसमें क्या क्या याद रखने वाली चीज़ हो गई, ds डाउन स्ट्रीम, us अपस्ट्रीम, ये हो गया अनुकूल, ये हो गया प्रतिकूल चाल। ठीक है, x हो गया नाव की चाल और y हो गई धारा की चाल, ये याद रखने वाली चीज़ हो गई। दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा, x का मान, दोनों को जोड़ेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ेंगे तो x का मान आ जाएगा ds प्लस us बटे 2, और दोनों को घटाएंगे तो y का मान आ जाएगा ds माइनस us बटे 2। तो बात ये है कि अपनी क्लासेस चल रही है और ये बिल्कुल जीरो से चल रहा है, जीरो लेवल से चल रहा है, तो आपको अभी से जुड़े रहना है और हर वीडियो को देखना है। कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि अपनी क्लास कितनी बजे अपडेट होगी, अपनी क्लास कितनी बजे आएगी, रोज़ क्लास आएगी ये मेरा वादा है, लेकिन कितनी बजे आएगी टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। और लाइव आना है ये डिपेंड मुझ पे नहीं करता, हम पे नहीं करता, ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप कितनी जल्दी सब्सक्राइबर बेस बढ़ाते हो और कितनी जल्दी हम लाइव आना शुरू करते हैं। तो देखो ये वाली चीज़ हो गई। उसके अलावा आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है, सबको पता है, ये सूत्र सबको पता है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए मैं ये चीज़ फिर से रिपीट करवा रहा हूँ। दूरी बराबर छोड़ो, चाल बराबर दूरी बटा समय, सबको पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये सबको पता है। उसके बाद समय बराबर दूरी बटे चाल, ये 3 सूत्र हैं जो अपने बोट एंड स्ट्रीम में, ट्रेन में काम आएंगे। इसलिए एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हालांकि मुझे पता है आपको ये अच्छे से आपको ये अच्छे से आते हैं, सबको आते हैं, बचपन से आते हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं, ये चीज़ लिखाऊं, तो आप इसको भी लिख लो। x का मान लिख लिया, y का मान लिख लिया, s बराबर d बटे टी, s हो गई अपनी दूरी, s मतलब स्पीड इक्वल टू d बाई टी, ऐसे भी याद रख लोगे इसको, s इक्वल टू d बाई टी, ये याद रखने वाली चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपनी ये जो क्लासेज होंगी ये प्री और मेंस दोनों के लिए होंगी, स्टार्टिंग से होंगी, सारी की सारी क्लासेज होंगी। तो शुरू से आप पढ़ते रहोगे, टाइम वेस्ट किए बिना मैं टॉपिक को आगे शुरू करता हूँ। अपनी पीडीएफ इसमें ऐड करते हैं, पीडीएफ से पढ़ेंगे इसको, क्वेश्चन अपन निकालना शुरू करते हैं, जो चीज़ें काम आएंगी वो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो मैं इंपोर्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को, और खुल जा, एक सेकेंड, इंपोर्ट फाइल्स एंड बोट एंड स्ट्रीम। अपन आज क्वेश्चन शुरू करते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, तो
ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, फिर से बता देता हूँ। ये देखो, एक्स क्या था, स्पीड ऑफ बोट, वाई क्या था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। नाव की चाल हो गई एक्स, वाई धारा की चाल हो गई। अप स्ट्रीम यूएस एक्स माइनस वाई, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल अभी बताई थी एक्स माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम डी एस एक्स प्लस वाई, धारा के अनुकूल नाव की चाल हो गई। उसके बाद ये एक सूत्र आपको याद रखने के लिए बोला, एक्स इक्वल टू डी एस प्लस यू एस बाई टू, वाई इक्वल टू डी एस माइनस यू एस बाई टू। ठीक है, ये 4 टाइप के क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। बेसिक क्वेश्चन आज अपनी क्लास बेसिक की है, इसलिए आज अपन बेसिक क्लास शुरू करेंगे और बेसिक से अपन ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा के विपरीत नाव की चाल है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल शांत जल में और धारा की चाल निकालनी है। तो मैंने अभी क्या बताया था, नाव की चाल x इक्वल टू डी एस प्लस यू एस बटे 2। डी एस देखो इसमें साफ लिखा हुआ है, धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल 32 किलोमीटर है, तो अपने डी एस का मान क्या हो गया 32, और धारा के विपरीत जाते हुए तो यू एस का मान कितना दिया हुआ है 28। अक्स निकालना है तो सिंपल सा आपका सब सूत्र आपको याद करवाया है, 32 प्लस 28 बटे 2, तो इसका मान आ जाएगा 30। उसके बाद y इक्वल टू क्या था, डी एस माइनस यू एस, तो 32, इसको पेन कलर चेंज करके लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये है 32 माइनस 28 बटे 2, 4 बटे 2 मतलब 2। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 2 किलोमीटर पर आवर। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको उतार लो। एक नाव धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल अपन को निकालनी है, तो धारा की चाल से पहले अपन को निकालनी है अनुकूल दिशा में और प्रतिकूल दिशा में चाल कितनी है। ये तो दूरी दे दी और समय दे दिया। तो जो अनुकूल दिशा थी उधर था x प्लस वाई, ठीक है, उसकी दूरी है 90 किलोमीटर और समय है 5 घंटे, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 बाई, और कितने घंटे 6 घंटे है ना, तो 6 कैसे आएगा, चाल है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, और ये तो क्या है अनुकूल और ये क्या है प्रतिकूल। पता है मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको एक बार ये दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि पूरे टॉपिक में ये काम आने वाला है अपने, तो पूरे टॉपिक में अपन देखते जाएंगे, थोड़ी सी देर में आपके दिमाग में बैठ जाएगा डी एस अनुकूल और ये हो गया प्रतिकूल। आगे दोनों की वैल्यू, अब अपन से पूछा क्या है धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल मतलब y की वैल्यू पूछी है, x माइनस वाई की अपने पास वैल्यू आ गई कितनी 15, x माइनस वाई की वैल्यू अपनी आ गई 15, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 18 माइनस 15 बटे 2। 18 कहाँ से आया, ये रहा 18, क्यों, y इज सूत्र क्या था आपको याद है ना, y इक्वल टू डी एस माइनस यू एस बाई 2। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और इसका आंसर आ गया 1.5। सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, प्यारे से सवाल है, स्टार्टिंग के बेसिक सवाल है, तो आपको देखते ही याद हो जाने चाहिए। याद तो क्या करना है आपको, ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए देखते ही। अनुकूल, डी एस, यू एस, ये आपको कंफ्यूज करेगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये साथ साथ चलने दो। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको
उतार लो फटाफट। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह नाव धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर तथा इतनी ही दूरी धारा के अनुकूल कितने समय में तय करेगी। तो स्थिर जल में चाल x इक्वल टू 18, जल्दी फटाफट से देखेंगे। उसके बाद धारा के विपरीत y इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। अभी आप ये बोल रहे हैं यह नाव धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर तथा इतनी ही दूरी, मतलब धारा के प्रतिकूल चलेगी 90 किलोमीटर। तो अगर प्रतिकूल चलेगी तो x माइनस वाई और धारा के अनुकूल चलेगी तो x प्लस वाई। अब आप बोलोगे सर ये नीचे x माइनस वाई कैसे आ गया, नीचे x प्लस वाई कैसे आ गया। तो इसका रीज़न ये है दूरी बटे चाल। समय पूछा है ना, समय कितना होता है, पहले ही क्लास के स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें क्यों लिखवाई थी, क्योंकि ये काम आएंगी। समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, ठीक है। और ये दूरी बटे चाल, दूरी अपने पास है 90 और चाल कितनी है, पहले प्रतिकूल ये अनुकूल। तो प्रतिकूल के लिए x माइनस वाई करेंगे तो 90 बाई x माइनस वाई 18 माइनस 6, ठीक है। उसके बाद ये कितनी हो जाएगी 90 बाई 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 हो गया ना। अब दोनों को जोड़ देंगे, क्यों, तथा इतनी दूरी धारा के अनुकूल कितने समय में तय करेगी। अपने को टोटल टाइम पूछा है ना, तो टोटल टाइम पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 90 बाई 18 में से 6 गए तो 12 है, प्लस ये कितने हो गए 90 बाई प्लस 90 बाई 24। 90 को कॉमन ले लेंगे, इधर लिख देता हूँ मैं, 90 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद 1/12 प्लस 1/24, तो इधर बच जाएगा 90/8। 90/8 इसको करेंगे तो 8, ये कितना आ जाएगा 11 8 88 बाई 2/8। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 11 1/4। घंटे पूछा है ना, तो HR 11 सही 1/4 घंटे। उतार लोगे। कितने घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई अपनी, 1 सेकंड। उतार लिया सबने। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। उसे स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। धारा की विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर, विपरीत दिशा का मतलब अपस्ट्रीम। बताया, बार बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। अपस्ट्रीम का मतलब हो गया x माइनस वाई। x माइनस वाई की वैल्यू है, ये तो कितनी है दूरी, दूरी बटा समय। समय कितना लग रहा है 5 घंटे, ठीक है, 55/5। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 11। ये आ गई अप स्ट्रीम की वैल्यू आ गई। उसके बाद डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है, 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। 3 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी, x प्लस वाई आया, ये मतलब डाउन स्ट्रीम आया है। डाउन स्ट्रीम इक्वल टू
ये देखते हैं 75/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से काटोगे इसको, 3 दूनी 6, ये आ गई 25, इसकी वैल्यू आ गई 25। ds क्या आ गई, us की आ गई। अब क्या पूछा, इसे स्थिर जल में 96 किलोमीटर की, मतलब अपन को स्थिर जल में निकालना है तो पहले अपन को अक्स की वैल्यू चाहिए होगी। तो अक्स की वैल्यू मैंने क्या सूत्र बताया था आपको, अक्स इक्वल टू यूपी प्लस यूएस प्लस डीएस, यूपी नहीं यूएस, डीएस प्लस यूएस बाई 2, यही बताया था। तो आपके पास ds आ चुका है 11 और us आ गया है 25/2, तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू 18, 25 और 1 26, 26 और 10 36, 36/2 मतलब 18 आ गई इसकी वैल्यू। ये अपने पास वैल्यू आई है अक्स की। उसके बाद पूछ क्या रहा है, अपन 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, वही सिंपल सा सूत्र हो गया, सिंपल सी चीज हो गई। समय पूछ रहे हैं तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल हो गया, मतलब दूरी तो हो गई 96 और चाल अपने पास अभी आई है 18, तो 96 में 18 से डिवाइड करोगे तो 96/18 करो, देखे कितना आंसर आता है। 96/18, आप भी करो मैं भी करता हूँ। फाइव 6/18 और 6/18 को 1/3 हो जाएगा ये, और 5 + 1/3 का मतलब हो गया 20 मिनट, 5 घंटे और 20 मिनट आंसर आ जाएगा इसका। उतार लो फटाफट से, उतार लो, पॉज करके उतार लो इसको, ठीक है। धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा के में इसकी चाल से 150% अधिक है। यदि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 8.2 घंटे है। देखना 150% अधिक होगा, विपरीत दिशा में आएगा तो ऑटोमेटिक अधिक होगा। यदि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 8.2 घंटे है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करनी है। मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब अक्स ज्ञात करना है आपको। तो धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में से 150% अधिक हो गई, मतलब मान लो इधर 100 है तो इधर कितनी हो जाएगी, 150% अधिक मतलब 250। तो ये विपरीत दिशा में हो गई मतलब अप स्ट्रीम, और ये हो गया डाउन स्ट्रीम। इसको इससे काटोगे तो ये 5/2 का रेशियो आ गया, दोनों का रेशियो 5/2 का आ गया। तो इसको 5/2 मतलब इसको मान लेते हैं 5K और इसको मान लेते हैं 2K, एक स्थिरांक इसके साथ जोड़ के। अगर ये आपको बेसिक पता होगा इस चीज़ का, जब अनुपात 5:2 आता है तो अपन K या फिर कोई भी स्थिरांक A B C K जो भी है वो उसके साथ मान लेते हैं, तो इसको चाल की जगह यूज कर लेंगे अपन। तो US हो गई 5K और DS हो गया 2K, ठीक है। अब क्या पूछा है अपन से, समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी थी पहली 80 किलोमीटर, तो 80/चाल कितनी है 5K, ठीक है। और दूसरी है DS कितनी है 50/2K। अपन को अक्स निकालना है अनुकूल दिशा में, तो अपन क्या करेंगे, दोनों का समय अपने पास आ गया, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करने पे कितना समय लग रहा है, अगले ने दिया है अपने को 8.2 घंटे। करो इसको सोल्व, 8.2 घंटे है। इसको सोल्व करोगे, इससे अपने पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, K की, ठीक है। अपने को ये एक समीकरण मिल गया,
इस समीकरण को सोल्व करोगे तो अपने को k की वैल्यू मिल जाएगी। तो सब लोग खुद से करो। देखो 5 से कट जाएगा 80, ठीक है 16 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 25 आ जाएगा। तो बचा क्या 16/k प्लस 25/k इक्वल टू 8.2। ये आ जाएगा 41/k इक्वल टू 8.2। इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास k इक्वल टू 5। इसको सोल्व करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 5। ये उल्टा हो जाएगा, या इधर आ जाएगा ds और इधर होगा us। अब ठीक हो जाएगा सारा क्वेश्चन, अब पूरा ठीक हो जाएगा। तो ये आएगा अपना आंसर, ठीक है। 5, इसको काटो और इसके अंदर k की वैल्यू रखो 5 इंटू 5, तो 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज अपन इतनी क्लास लेंगे। आज थोड़ी फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सा चल रहा है। तो अपन मिलेंगे अगली क्लास में। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको करना है YouTube को सब्सक्राइब, अपने नवाक्स इंस्टीट्यूट का जो YouTube चैनल है उसको करना है सब्सक्राइब, और उसके साथ आपको रेगुलर क्लासेज लेनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। ये चीज़ें आपको रखनी है, क्योंकि मैं आपको रोज़ क्लासेज प्रोवाइड करवाऊँगा यूट्यूब पे, और वो सारी क्लासेज होंगी फ्री। और बेसिक से चलोगे, स्टार्टिंग से चलोगे तो आपका फ़ायदा होगा। अगर बीच में आके ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि अपना जो पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा। अपन स्टार्ट में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो उससे ज़्यादा मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। अगली क्लास में अपन मिलेंगे तो और बेहतर तरीके से मिलेंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको अपन, ये आप खुद से करना जब अपन नेक्स्ट क्लास में आए उससे पहले, और अगली क्लास में मैं इसको दोबारा से सोल्व कराऊंगा तो आपके फिर से ये दिमाग में बैठ जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।